बच्चों, आज हम अभ्यास 1A का ही क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके पास ये जो रिक्त स्थान है इनको आपने भरना है। तो कैसे भरना है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका क, -3/4 बराबर, ये आपका रिक्त स्थान है, -20 बराबर और ये बटे 28। ठीक है, तो हम दो को ले लेते हैं। पहला हम ये 2 ले लेते हैं। ठीक, तो -3/4 बराबर ये खाली स्थान और -20। मैंने इन्हीं दोनों को क्यों लिया है? क्योंकि बेटा देखिए, इन दोनों में से ये वाला ऐसी परिमेय संख्या है जहाँ पर हर और अंश दोनों दिया गया है। ठीक है, और इसमें केवल हर दिया गया है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को लिया है जहाँ पर हर और अंश दोनों दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -3/4 बराबर खाली स्थान बटे -20 है। तो यहाँ -20 है, तो क्या करेंगे, ये इधर पर हर को हम -20 बनाएंगे। तो वो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ जो 4 है हमारा, इसको हम -5 से गुणा कर देंगे। तो -5 × 4 क्या हो जाएगा? 5 × 20 और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने नीचे माइनस से गुणा किया है तो मुझे क्या करना होगा? ऊपर भी माइनस से -5 से गुणा करेंगे। ठीक, इधर किया है तो ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 दिया 15। ठीक, और -5 को 4 से गुणा करेंगे -20। यानी कि यहाँ पर मेरा क्या आना चाहिए बेटा? ये जो खाली स्थान है यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए? 15। तो मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ? 15। ठीक, इसी तरह इन दोनों को ले लेते हैं, इसको पहले वाले को और आखिरी वाले को। तो लिख लीजिए -3/4 बराबर खाली स्थान बटे 28। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, उसमें देखिए 28 कब आता है? 4 7 जा 4 7 28। तो यहाँ मैंने 7 से नीचे गुणा किया और 7 से ही ऊपर गुणा कर दिया। ठीक, तो ये देखिए कितना आ जाएगा? 3 को 7 से गुणा किया तो -21 आ जाएगा, और 4 7 28। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पास यहाँ हर दोनों का बराबर है, और इस खाली स्थान की जगह क्या हो जाएगा? -21। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बेटा? -3/4 बराबर 15 बटे -20 बराबर -21 बटे 28। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। घ भाग -8 बटे ये खाली स्थान बराबर 4/15 बराबर खाली स्थान बटे -60। ठीक, तो यहाँ पर पहले तो हम देखते हैं कि कहाँ पर किस परिमेय संख्या में हर भी दिया है और अंश भी दिया है। इसमें देखिए अंश दिया है, हर नहीं दिया है। ठीक, इसमें अंश नहीं दिया गया है, हर दिया गया है, लेकिन इसमें अंश और हर दोनों दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये पहला और दूसरा हम लेंगे। -8 बटे खाली स्थान बराबर 4/15। ठीक, अब यहाँ पर देखो बेटा -8 है अंश में, और यहाँ पर 4 है,
तो मैं 4 में क्या गुणा करूं कि मेरे पास -8 आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो लेकिन मुझे चाहिए क्या, -8। तो यहाँ पर मैं बेटा -2 लगा दूँगी। और अगर मैं ऊपर -2 से गुणा कर रही हूँ तो नीचे भी मुझे -2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये हो जाएगा -8 बटे खाली स्थान बराबर 4 दूनी 8 और प्लस गुणे माइनस माइनस और 15 दूनी 30। ठीक है, तो यहाँ हर अंश देखो दोनों बराबर हो गया है। और यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, इस खाली स्थान में कितना आना चाहिए, -30 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं -30। फिर अब यहाँ तो इसका निकल गया, अब यहाँ इसका निकालना है। तो हम ये बीच वाला और ये आखिरी वाला ले लेते हैं। तो 4/15 बराबर खाली स्थान बटे -60। अब 15 को देखो यहाँ 4 और एक खाली स्थान है 15 में अब कितना मैं गुणा करूँ कि ये -60 हो जाए। 15 चौके 60। तो मैं क्या करूँगी, -4 से ऊपर गुणा करूँगी और नीचे भी गुणा करूँगी। तो ये देखो 4 चौके 16 -16 बटे और 15 चौके 60 -60। तो ये हो गया -60। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हर देखिए बराबर हो गया और अंश, इसका मतलब क्या हो गया, इस खाली स्थान की जगह कितना आना चाहिए, -16। तो हम आंसर लिख लेते हैं 8 बटे -30 बराबर 4/15 बराबर -16 बटे -60। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अपना होमवर्क सुन लीजिए। ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ख आपने करना है और ग करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। पहला क 2/5, दूसरा ख 7/-11, तीसरा ग -8/-5। यहाँ पर परिमेय संख्या दी हुई हैं, ये 3 परिमेय संख्याएं और हर एक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो चलिए करते हैं। पहला क 2/5। तो ये हमारा 2/5 है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, 2/5 और इसके समतुल्य लिखना है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हम 2 ऊपर गुणा कर रहे हैं तो हम 2 से नीचे भी गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ठीक, इसी तरह 2/5 को आप किसी एक और संख्या से गुणा कर लीजिए 3। और जो, लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखना है, जिस संख्या से आप ऊपर गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से आप नीचे भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2 तियाँ 6 और 5 तियाँ 15। इसी तरह 2/5 किससे आपने गुणा करना है, जो आपको परिमेय संख्या दी गई है। तो यहाँ पर हम 4 से गुणा करके देख लेते हैं। 2 चौके 8 और 5 चौके 20। तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो गई, 4/10, 6/15 और 8/20। ठीक, चलिए अब ग देखिए, इसका है ग वाला भाग -8/-5। इसके समतुल्य आपने निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले लिख लेंगे, वैसे ही करेंगे जैसा है आपके पास। -8/-5 है, तो सबसे पहले आप इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 -16, माइनस लगा है ना,
इसी तरह -5 को 2 से गुणा करेंगे तो -10। पहली परिमेय संख्या हो गई ये। चलिए अब दूसरी निकालते हैं। तो इसको आप 3 से गुणा कर लीजिए। ठीक, 8 तियाँ 24 और 5 तियाँ 15, -15 हो गया। -24 बटे -15। ज़रूरी नहीं है आप धनात्मक संख्याओं से ही गुणा करें, आप ऋणात्मक संख्या से भी गुणा कर सकते हैं। आपको इसके समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, और फिर -8 बटे 5, -5 को फिर किससे आप गुणा करिए? 4 से। 32 -32 और 5 के 20। तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी हो गई? -16 बटे -10, -24 बटे -15 और -32 बटे -20। ठीक, तो आपका होमवर्क जो है वो आपका ख भाग रहेगा। ये ख भाग होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आज एक्सरसाइज हमारी अभ्यास 1A ख़त्म हो रहा है। तो कल हम लोग करेंगे अभ्यास 1B।